पुरुषार्थ करके कमा सकते हो। अगर खोया हुआ राज हो तो भी आ सकता है, लेकिन जो उम्र चली गई वो लौट के नहीं आता, जो समय निकल गया वो लौट के नहीं आता। इसलिए उस समय का सबसे बड़ा तकाजा होता है कि हम समय की कीमत करें। इसलिए हर साल जब जन्माष्टमी आएगी और कृष्ण के जन्म की याद दिला देगी, रामनवमी आएगी वो राम के जन्म की याद दिलवा देती है, आज शिवरात्रि है वो शिव जी की याद दिला देगी। ऐसे ही किसी के महापुरुषों के जन्म जो महत्व के हैं, ऐसे ही आपका जन्म भी महत्व का है। जैसे अब लड़का है वो 1 साल का होके दूसरे में पदार्पण कर गया, अब माता पिता सोचते हैं उसको 3 साल का पढ़ाएंगे, 5 साल का स्कूल में जाएगा, अब उसको हम बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब बनेगा? जब बचपन से उसके संस्कार ठीक हो। मॉडल टाउन करनाल में एक बार हम गए तो एक पार्क में बैठे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आ गए और उन्होंने ऐसे बैठ के और बस वहीं से घास तोड़े, छुआ छुआ। हमने उनको बुलाया, भाई इधर आओ, क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो? बोलो हम हवन करते हैं। तो घी नहीं, सामग्री नहीं, लकड़ियाँ नहीं, क्या है? नहीं नहीं बाबा, हमारे घर में रोज हवन होता है। और देखो उन बच्चों के घर में रोज हवन है तो उसके संस्कार पड़ गए, वो छुआ छुआ हवन कर रहे हैं। और वहीं कुछ बच्चे गोली खेल रहे थे कंचा फेंक फेंक के। अब संस्कार की बात है, इसलिए किसी को बाल्यात संस्कारात प्रकट भवा कहते हैं। अगर किसी को बढ़िया बनाना चाहते हो तो बचपन से उन संस्कारों को बनाने लग जाओ। गीता में भी लिखा है, यद्दा सत्य श्रेष्ठ देव तद्देव तद्दना सयत परमानम कुटे लोका सदनु वर्तते। आने वाली पीढ़ी बड़े वालों का अनुकरण करेगी। अब तुम अमावस निकालते हो और कोई कुछ अमावस क्यों निकालते हो? तो ना बेरोनू का जब बुजुर्गा आ रही है भाई, पूर्णवासी को बड़ी क्यों मानते हो? अब यूँ कहते हैं हमने दियो तो कथों को ना पर कदे तो आ रहा, पूर्णमासी में सत्यनारायण की कथा कर लो, मावस को खीर बना लो, पितरों की है। ऐसे जो आप करोगे वो बच्चे पे संस्कार पड़ते हैं। अभी पीछे आपने पढ़ा हुआ है, एक दिन एक अखबार में एक लेख था और हाई कोर्ट में उसका केस है, अब सुप्रीम कोर्ट में। वो माँ ठीक है, पिताजी ठीक है और बच्चा उत्पाती हो गया। उन्होंने सोचा कि हम दोनों का खाना पीना रहना सहना ठीक है, लेकिन फिर इस बच्चे में ये उदंडता क्यों है? उन्होंने अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट मगज मनोवैज्ञानिकों के पास भेजा, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भेजा। एक डॉक्टर ने उन्हें ये कहा कि ये बताओ, इसकी माँ को बुलाओ। उन्होंने पूछा कि ये गर्भ में जब था उस समय तू क्या करती थी? उसने बताया कि उस समय तो मेरी हालत बड़ी खतरनाक थी। बोले क्यों? मेरी सास की मेरी बनती नहीं थी, तो मैं कभी तो गुवाड़े में छिप के रोटी खाती थी, कभी बिस्तरे में मुंह लको के खाती थी, कभी कहीं आधी रोटी लेके। उस समय मैं तो चोरी में मेरी नियत रहती थी हमेशा। अब वो डॉक्टर कायम करता है कि उस समय की तेरी नियत का खोट इस बच्चे में आ गया। जैसे उत्तरा के गर्भ से जब अभिमन्यु का हुआ तो उस समय अभिमन्यु ने भी गर्भ में ही वो घुसना तो सीख लिया, लेकिन वो बोला अब निकलना आता नहीं। तो वो कहते हैं कि इन संस्कारों को बनाने में माँ का और पिता का बड़ा योगदान होता है। अगर तुम ये सोचो हम चाहे कैसे भी रहे बच्चे बढ़िया बन जाए, कभी नहीं बनेंगे। अभी एक खानवास में आपने सुना होगा, डॉक्टर ईश्वर का भाई था सगी, तो उसके बेटे ने अपने बाप को ही मार दिया। 1 महीना की तो बात हुई है, और उसके ऐसा कुल्हाड़ा मारा, कान कट के पता नहीं कहाँ गिर गया। कई दिन में वो कान मिला है। हम भी एक दिन गए तो मैंने पूछा भाई हुआ क्या? बोले बस ऐसे ही। और उसके पास 9 लाख रुपए एफडी है। वो लड़का जेल में है, लेकिन वो 9 लाख रुपए किसको मिलेंगे? वो 9 लाख रुपए उसी लड़के को मिलेंगे जो उसका बाप था। और रुपए भाई झगड़ा हो गया और वो 9 लाख को छोड़ गया। बता कान भी क्यों कटवाया, पहले ही दे दिया हुआ। जटवात में एक लड़की रिपट गई ऐसे चौमासे में छोटी बेटी थी ना लड़की, वो रिपट गई, फिसल गई, पड़ गई।
पड़ गई। जब वो रोने लगी, जब उसका दादा ने बोला लड़की क्यों रोती है, बोलो ये रिपट गई चीकनी माटी थी। नु बोलो इब तो दर्द मदा का कान और भी जो नहीं फिर रुआ होगा। अब वो लड़का कहता है डॉक्टर ईश्वर बता रहे थे कि हम जमानत का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लड़को नू कैसे कहीं तरह भी कर लो, फिर 9 लाख तो मैं निकाल के दे दूँ, पैसा की परवाह मत करो, उसी के नाम है। अब बताइए उसने कितना बड़ा तो अपराध है कि भाई बाप को मार दिया, और बाप ने उसको जरूरत के लिए 2-4 हजार नहीं दिए और अब सारा दे गया। उन्हें पहनता था, और हम भी कई बार कहते निकम्मे तू इतना जोड़ता क्यों है, ठीक ढंग से रहा कर। उनको तो मेरे को भी ना जी कुछ भी ना महाराज, मेरे को नहीं तो नहीं करे। हाँ, वो ईश्वर के पिताजी का जब देहांत हुआ तो मैंने कहा जब इसका ये हवन वन काज कुछ करे तो तू भी मिल ले। तो बोलो मेरे को पुण्य डॉक्टर ने करवा दें के बालक से, डॉक्टर के बच्चे नहीं है ना, जो बोलो डॉक्टर का ना करवा दो, आंखों कैसा को पीछे नहीं रहेगो, अरे वो डॉक्टर वालों तो बढ़िया रहो। और उसका ऐसे इसलिए बच्चों में जो संस्कार बनाने हों वो संस्कार आप बना सकते हो बचपन से। इसलिए मनु जी ने लिखा है कि बच्चे के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो बच्चे पे संस्कार डाल दे, बुरे संस्कार डाल दे। इसलिए इसको अच्छा बनाना हो तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और एक बेचैन कवि थे, उन्होंने तो लिखा है अगर सुख चाहते हो और भाग्यशाली बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे। उन्होंने लिखा, एक उनका पद है कि सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। कहते हैं बड़ा भाग्यशाली इंसान तो वो है जो सुबह शाम जिसने हमें सबको दिया उसका ध्यान वंदन करे। लेकिन अब कोई कहे सब भाग्यशाली बनना चाहते हैं, उसका करते क्यों नहीं? कहते हैं कारण है उसका, क्यों कि उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी, उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी, जिसका के पुण्य उदयमान होगा रे, जिसका के पुण्य उदयमान होगा। कहते हैं सब तेरी याद नहीं कर सकते, तेरी याद कौन करेगा? जिसके पुण्य बढ़े। अब हवन करना पुण्य का काम है, दान देना पुण्य का काम है, बुजुर्गों की सेवा करना पुण्य का काम है। अब जिसके पुण्य बढ़ेंगे उसको परमात्मा याद आएगा, और पुण्य नहीं बढ़ेगा तो उसको कभी याद नहीं आएगा। अगर उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी जिसका पुण्य उदयमान होगा। और कितना भारी पुण्यों का फल है कि जिस जा भजन हर घड़ी तेरा होगा, जिस जा भजन हर घड़ी तेरा होगा, बैकुंठ साही वो स्थान होगा रे, बैकुंठ स्थान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान, सुबह बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। तेरे नाम से जो भी गाफिल रहेगा, तेरे नाम से जो भी गाफिल रहेगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा, समझ लो बड़ा ही वो नादान। कहते तेरे नाम से कौन दूर रहेंगे, समझ लो बड़ा ही वो नादान होगा। जो दान आदि नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, नादान पागल को भी कहते हैं। कहते हैं तो नादान, नादान इसको समझ नहीं है। तो क्या करे कि तू बेचैन मत हो ये पी प्रेम प्याला, तू बेचैन मत हो ये पी प्रेम प्याला, इसे वो पिए जो कदरदान होगा, इसे वो पिए जो कदरदान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा,
बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा बड़ा। वो बेचैन कवि कहते हैं तू बेचैन मत हो, ये पी प्रेम प्याला, तू बेचैन मत हो, तंग मत हो, दुख मत पा, तू इस प्रेम के प्याले को पी ले और इसे वो पिए जो कदरदान होगा, जो योग्य होगा, जो कदर जानता होगा। जैसे एक पुराने जमाने में आप कहानी सुनते थे ना, एक कछुआ पकड़ लिया एक उसने शिकारी ने, जो जाल डाल के करते हैं ना, और उस कछुए ने कहा तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे बहुत चीज ला के दे दूंगा। बोला ला दे। वो एक लाल ले आया, बोले ये ले और मुझे छोड़ दे। उन्होंने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो बाहर ट्रान लगा। वो लाल को देख करके बोला एक काम और कर, ऐसा एक और ला दे। और वो कुछ देर तालाब में गया डुबकी मार के, और कुछ देर के बाद आके बोला जी वो यूं कह रहे हैं इसको देख करके ऐसा हिलाल मिलेगा, नहीं तो पहचान नहीं होती, आप ये दो मुझे, मैं इसको ला दूंगा। वो उसको लेकर के फिर समुद्र में गया, आया ही ना। और वो बोले ओहो मैंने तो था वो भी खो दिया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बलाई होती है, जो आई हुई चीज है उसका उपयोग करें नहीं। अब के आपको मनुष्य का जन्म मिला है और इस मनुष्य के जन्म रूपी लाल मिला है, और इसको अगर खराब कर दोगे तो फिर मिलेगा जब करेंगे तो बात बनने वाली है। इसलिए आप इस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे, तुम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी यशस्वी परोपकारी सदाचारी श्रीमान को याद, तू तेरे अंदर सारे सदगुण आने चाहिए। वहीं जा रहा है, चलो हम भी आवा सर थोड़ी देर में। इसीलिए उसको कदर को मानो, समय को पहचानो। अब मास्टर जी ने जैसे ये जेवड़ी का भरने के बजाय पलाई लगा दी, न तो किसी के कमर में दर्द होगा, और जेवड़ी मेरे ख्याल में 50 रुपए भाव होगा, लेकिन 4 साल के बाद 5 साल के बाद फिर लानी पड़ती। इसीलिए इसीलिए
वंदनीय अर्चनीय उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, उपदेशक वृंद व आदरणीय मातृ शक्ति, अभी आप काफी समय से अपने जीवन को निखारने की कला सुन रहे थे। आपका जीवन कैसे सफल हो, मनुष्य जीवन कैसे सार्थक हो, हम इस जीवन को कैसे बढ़िया बना सकते हैं। और ये भी था कि बड़े भाग्य से ये मौका मिला है। और भी 84 लाख योनि में आदमी के अतिरिक्त जो 83,99,999 योनि हैं, उनमें ऐसा मौका नहीं मिल पाता, ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, ऐसे अवसर नहीं मिल पाएंगे जो आप उसमें अपना कल्याण कर सकते हैं। और इस योनि में कल्याण का रास्ता भी अभी महाशय जी बता रहे थे। विद्यते अनाए, वेद के अतिरिक्त कोई और रास्ता भी नहीं है दूसरा। कहीं जाने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इसमें मानव जीवन को सफल करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो हमारे कल्याण के लिए हमें बताई है युक्तियां इस जीवन को सार्थक करने की, उनमें बहुत मार्मिक महाशय जी कह रहे थे, शास्त्री जी, योगाश्चित वृत्ति निरोध है। पतंजलि जी ने अष्टांग योग में 8 जो साधन है, जिसमें 5 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है। और धारणा और ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन है। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। जब तक कोई योग के साधन न करेगा तो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक चित्त निरोध नहीं हो तब तक आत्मबोध नहीं। एक स्वामी जी कहा करते कि जब तक चित्त निरोध नहीं हो तब तक आत्मबोध नहीं। बिन मात पिता के दुनिया में पैदा होती संतान नहीं, बिन बीज वृक्ष के उत्पत्ति इसमें कोई प्रमाण नहीं। रज्जु में सर्प न हुआ कभी और पुत्र बांझ के गोद नहीं। जब तक चित्त निरोध नहीं हो तब तक आत्मबोध नहीं। सुपने में निर्धन राज करे है आती जब तक जाग नहीं। सुपने में निर्धन राज करे है आती जब तक जाग नहीं। जब जाग गया तो निर्धन का उस राज में होता राग नहीं। जब जाग गया तो निर्धन का उस राज में होता राग नहीं। जब विषयों को मिथ्या जान लिया, जब जग को मिथ्या जान लिया, विषयों में हो विनोद नहीं। जब तक चित्त निरोध नहीं हो तब तक आत्मबोध नहीं। चिंतामणि और पारस पथरी अंदर धरे हुए घर में, पर बिना ज्ञान कंगाल हुआ, फिर भीख मांगता दर दर में। कंधे पे छोरा सहल ढिंढोरा, यूं इस जग को सोध नहीं। जब तक चित्त निरोध नहीं हो तब तक आत्मबोध नहीं। बाजीगर के सोने चांदी से बनते हंसली हमेल नहीं। बाजीगर के सोने चांदी से बनते हंसली हमेल नहीं। करो लाख यतन पानी से घृत, बालू से निकले तेल नहीं।
कहे ओंकार ओस का पानी, भरे तलिया होद नहीं, जब तक चित्त निरोध नहीं हो तब तक आत्म बोध नहीं। चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरोध। और इसमें वो कहते हैं जब तक निरोध नहीं हो, ये विरोध नहीं है। जैसे गुड़ की खाने की इच्छा है और हमने गुड़ नहीं खाया तो ये विरोध है। निरोध उसे कहते हैं गुड़ खाने के प्रति लालसा ही न हो, भावना ही न बने, गुड़ हम खाएं ऐसे विचार न आए, उसे निरोध कहते हैं। माता पिता के बिना संतान नहीं होती और बिन बीज वृक्ष के उत्पत्ति इसमें कोई प्रमाण नहीं। रज्जू में सर्प ने हुआ कभी, जैसे रज्जू में भ्रम हो जाता है, सांप है लेकिन सांप होता नहीं। और बंध्या जिसको कहते हैं बांझ, उनके गोद में बेटा नहीं होता। और सपने में राजा, आप लोग भी सब बहन भाइयों को सौपन आया और सौपन में कई बार गरीब आदमी अमीर बन जाता है, बहुत नौकर चाकर पैसा थैला होता है, लेकिन सुबह जब आंख खुले तो वही टूटी मंडैया झोपड़ी मिलती है, वही टूटी खाट है, लेकिन वो रोता नहीं, फिक्र नहीं करता किसी कहेगा जो कहेगा हाल जंजाल बीत गया था। लेकिन हम लोग जानते हुए भी, आप सबको पता है, सब भुक्तभोगी हैं, यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं सबका अनुभव है, हर घर में शांति क्यों नहीं है। पैसे वाले भी हैं, बेपैसे वाले भी हैं, बहुत बहनें बड़े संतान वाली है, कुछ ऐसी हो मान लो जिनके बेटे बेटियां नहीं हो, किसी के नौकर लगा है, किसी के नहीं लगा है, लेकिन सब तनावग्रस्त क्यों हैं? कभी विचार करके देखो, सब चिंता में क्यों हैं? सब बेचैन क्यों हैं? सुखी क्यों नहीं? मान लीजिए रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पैसा है, फिर हमें सुखी होना चाहिए। उनसे पूछो, वो भी कहते हैं बस क्या पूछो, और भी कुछ नहीं तो ये जरूर कहते थे समय खराब है। अब बताइए समय का क्या खराब है? सही टाइम पर सूर्य निकलता है, पंचांग आदि में देखो, जंत्रियों में देखो, 6 बज के इतने मिनट पे निकलेगा, इतने पे छिपेगा, वही टाइम आ रहा है। कभी कभी हम दोष दे देते मौसम खराब है, आजकल तो ऐसा होना ही है। लेकिन यदि कल्याण करना हो, पूज्य स्वामी जी महाराज नूरगढ़ में कहा करते, किसी को दोष मत दो, अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले किसी को दोष मत दो, अपने पे कमी देखने लग जाओ। मौसम का दोष नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है, ये दोष नहीं है, हमारा शरीर तपस्या के द्वारा कमजोर है, हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। परमात्मा ने पता नहीं क्या आज बरसा रखी है, कई कह रहे थे, अभी ये कोई कह रहे थे भगवान ने भी आज बरसा रखी थी। अगर परमात्मा आज बरसा दे तो भी उसका इलाज संतों ने लिखा। एक महात्मा कहा करते, आग लगी आकाश में, झड़ पड़त अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर अच्छे लोग नहीं होते, जो नहीं समझा पाते, तो ये संसार जल के मर जाता है। अब वो कहते हैं मौसम को दोष देते हैं, अपनी तैयारी नहीं करते। जैसे सुबह यज्ञ पे था, भगवान कृष्ण ने लिखा है शरीर का संतुलन कब टिकेगा? जब इस शरीर से तप करोगे। अगर इस शरीर से तप नहीं करोगे तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर हवन नहीं करोगे तो ये सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर दान नहीं करोगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमारे समाज को ठीक करना है। हर आदमी जो इस सृष्टि पे आया है वो इस सृष्टि का सदस्य है, उसका कर्तव्य है। नाक के द्वारा, शरीर के रोमकूपों के द्वारा हर प्रकार से इस सृष्टि में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको ठीक करे। 2 तरीके हैं, वृक्ष लगाओ ज्यादा से ज्यादा और यज्ञ करो। और जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं, यज्ञ होते हैं, वहां आदमी प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के कीटाणु, जो रोगाणु होते हैं, उनको दूर करके स्वस्थ चित्त प्राप्त कर सकता है।
कभी आपके चित्त में बुराई प्रकोप कर जाए, कोई भी शब्द स्पर्श रूप रंग ऐसा आक्रमण करे कि आप बेचैन हो जाए, वहां एकांत में छत पे या कहीं भी बगीचे में बैठ के 10-5 लंबे सांस लो और छोड़ो, आपके चित्त में से वो मलिनता दूर चली जाएगी। अनुभव करके देखना। प्रैक्टिकल लंबे लंबे सांस लो और छोड़ो, आपका चित्त शिथिल हो जाएगा और उस बुराई से आप बच जाएंगे। अब इसमें जो है, अगर तप नहीं करोगे, मौसम को दोष दे दोगे, कमी तो है आपके शरीर में सामर्थ्य की, सहन शक्ति की। अगर दान नहीं करेंगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, और हवन नहीं करोगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। और आज हर 5 जून को सारी दुनिया में पोल्यूशन डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस सारे संसार में। अब उसको ठीक करना हो, हवन करो। शास्त्री जी घोषणे में कर रहे हैं, यहाँ मास्टर उमराव सिंह जी ने भी यहाँ शुरू किया, अब 1 महीना यज्ञ करो। अब यज्ञ के पीछे एक वृष्टि यज्ञ कह रहे थे। वर्षा की कमी है, वर्षा की कमी है, हमने की है। रामायण में बड़ी बढ़िया बात आती है, चौपाई, ना को सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग सब करता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये सब हमारे कर्मों का फल है। सुबह एक भाई मुझे कह रहा था, वे कब बरसेगा? मैंने कहा दिन में या रात में बरस जाएगा। बोलो दिन में रात की बात नहीं, मैं तो यूं पूछ रहा हूं, अब बस फसल बिगड़ रही है, लोग उजड़ रहे हैं, अब बारिश नहीं होगी तो बसे नहीं रहेंगे। मैं उससे कहने लगा, एक बात तू बता, क्या तूने में बरसाने लायक कर्म किए हैं? हिसाब लगाओ, अगर हमारे कर्मों का बारिश का कर्म हो तो बगैर बरसे रह नहीं सकता। कई जगह बरस भी गया। रही बोलने के आगे कोट काशी वगैरह लाडपुर है, उधर 1 हाथ से भी ज्यादा में बरसा। एक स्वामी जी आए, बोला बाबा यहाँ बारिश नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश है। मुझे आपका संतुलन बढ़िया होगा, आपका बैलेंस भी बच रहा होगा, बरसा गए। हमारा बैलेंस अभी नहीं है तो नहीं बरसा होगा। इसीलिए संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये सब हमारे किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन महाभारत में शांति पर्व में भीष्म जी ने एक बड़ी मार्मिक बात लिखी है कि आदमी धर्म का फल चाहता है, धर्म करता नहीं। पाप करता है, पाप का फल नहीं चाहता। धर्म का फल है सुख। सब चाहते हम सुखी हो जाएं, लेकिन पूछो धर्म करते हो? अजी मारो बहुत ही को ना धर्म लागे, धर्म करने मार्ग न सह के। धर्म करने के लिए कुछ नहीं है भाई। पाप क्यों करते हो? पाप तो बिना वैसे भी हो जाता है, बिना किए भी। और वहां भीष्म जी का पाप 1000 पैर वाला है, बिना किए भी चल पड़ता है। और धर्म पंगु है, लंगड़ा है, करोगे धक्का दोगे जब होगा। और सब कहते हैं वहां धर्म हुआ था जी। आते हैं यहाँ आजकल बाबाओं पे, महात्माओं पे कुछ थोड़ी श्रद्धा है लोगों को। प्राचीन अच्छे लोग थे महात्मा, उनकी वजह से चली आ रही है। शेर की शिकार को अनेकों मार करके खा जाते हैं। शेर खाता है तो अनेकों का भोजन बन जाता है। उस निष्ठा से कहते हैं अब हवन करेंगे, चावल करेंगे। लेकिन अब देखो 40 साल पहले अगर गांव में हेड़ा हुआ, धड़ी धड़ी नाज लिया, मांग के हवन किया, हमने भी देखा है। हवन करते समय मीठे चावल खाने लगे और सब चावलों में ही मेह बरस जाता था। क्यों बरसता था? देने वाले के भी भाव ये थे, भगवान मेह बरसाना। इकट्ठा करने वालों के भी भाव थे, परमात्मा बारिश करना, प्रेम से दे। अब अगर कोई कहे हमन के लिए हेड़ा करके कुछ कर लो तो उगारे, बोले ले 100 रुपया ले जा, हमारा से भी बरसा लिए तू अपना खेत में, जो हमारा मत बरसाइए। और जहां श्रद्धा नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, वहां अच्छे काम भी कामयाब नहीं होते। आज क्या कमी है? माता को भी कहते हैं हमको सर्टिफिकेट दिखाओ, हम तेरे बेटे हैं।
माता के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। स्कूलों में भी सर्टिफिकेट है, मैं कवाली पढ़ा था, मोतला पढ़ा, जाटूसाना पढ़ा, माता का सर्टिफिकेट नहीं। पिताजी को कहते हैं बताओ क्या है। एक दिन एक लेख में था, एक बहुत पढ़े लिखे ने कहा है माता पिता कि फैक्ट्री से मैं जन्मा हूं और तुम्हारा क्या आसान है। माँ बाप की फैक्ट्री से मेरा निर्माण हुआ है, जैसे रेडियो बन गया फैक्ट्री में और चीजें बनती है, ऐसे ही माता पिता को जब मानने लगे, और ऐसे भाव वाले कभी ये नहीं लिखते गीता में सबसे पहले लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू माँ है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है, मेरा सर्वस्व तू है। उधर पतंजलि जी योग दर्शन में नियम में लिखते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधानानि का अर्थ था जो कुछ है वो सब ईश्वर का है, अपना नहीं बताता हो, ये अभ्यास करते थे। हमारा कुछ नहीं। किसी से पूछो ये मकान किसका है जीजी, नहीं कहते मेरा, नु कहते बाबा आपका ही है, और फिर उसमें घुस जाए बाबा कोई धक्के मार के बाहर निकल बाहर निकल। अरे जब आपका घर में घर घुस, अपने घर में नहीं घुसने देते किसी को। ये बेटा किसका है, बाबा आपका है। अब वो कहे आओ बेटा मैं तुझे बाबा बनाऊंगा, तो नहीं हम अपने चलो क्यों देते, अभी कह रही थी। लेकिन यहाँ का एक नियम था, ये ईश्वर प्रणिधाना नहीं, अपना कुछ नहीं। कोई महात्मा है वो पूछता था गुरु महाराज की कृपा है, भक्त थे ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का दिया हुआ है जो कुछ है मेरे पास। एक स्वामी शरणानंद जी वृंदावन में होते थे, उनका एक मानव सेवा संस्थान बना हुआ था। उनकी एक प्रार्थना थी मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है वो सब किसी का है दिया, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है किसी का दिया हुआ है। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। देखिए सोचे कितनी गहरी बात है। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। आप ये अपने घरों में देखो, कोई पोता देवता पड़ोता बेटा नहीं आया है, आप नहीं जानते, और देने वाले प्रभु ने दे दिया, और सुबह सारी गली में रोला मचा रही हो, रात को थाली पीट रही हो, हमारे देवता खुश चला हुआ है, ये हुआ है। मेरा है ये लेने वाला, लेने वाले ने मेरे है की मोहर लगा दी, और मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, जिससे मैं मेरा कह रहा है वो मन भी अपना नहीं तो मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंधो मोक्षयो। मन जो है वो बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर ये देवी संपदा में लग जाए तो मोक्ष हो जाए, और राक्षसी प्रवृत्तियों में लीन हो जाए तो बंधनों में डाल दे। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। और क्या मार्मिक एक बात दूसरे में कहते हैं कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। देख लो जो भी मिला है, चाहे धन मिला है, पशु मिला है, घर मिला है, बेटा बेटी मिला है, कुछ भी मिला है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये भी किसी को नहीं पता। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। इस जिंदगी में भी जो खिल रहा है ये भी किसी के खिलाने से खिला हुआ है। आप और हमारे सर के बस की बात नहीं है। अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। जीने का राज बताते हैं कि जग की सेवा और खोज अपनी। अब देखो विचार करके जग की सेवा कितनी करते हो, अपनी खोज कितनी करते हो। स्वामी जी कह रहे थे हम कौन थे, कहां से आए, क्या थे, क्या बनेंगे, ये खोज करते हो।
और जग की सेवा, किसी की सेवा बन पाती है? अगर कहीं मौका मिले तो आदमी सोचता है सेवा मेरी हो। मैंने घर में देखा, शादी हुई, शादी हो गया, अलमारी में सारे बर्तन भरे हुए थे लड़की के, जो उनके पियर वालों ने दिए थे, और जरूरत पड़ी बर्तन निकालो, बोले चाबी नहीं है इसकी। चाबी ढूंढने लगे तो चाबी तो बहू के पास थी, जिसके माँ बाप ने दिया था, और उन्होंने उससे कहा इसकी चाबी देना। बोले तो सारे बर्तन वो हैं जो मेरे को दिए हैं, इसमें तुम्हारा क्या लगा? मैं भी वहां था, मैंने कहा कमाल की बात है, जो तेरे को इस घर में दान कर दिया, 150 आदमी जाके लाए, तेरे माता पिता ने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, और इसको देखो, पाणी ग्रहण संस्कार तो हस्तबंध कहते हैं, हाथ का बंधन, और अंग्रेजी वालों के पास भी कोई शब्द नहीं मिला। उन्होंने इसको क्या निकाला? हस्बैंड। हस्बैंड भी क्या है? हस्तबंध, हाथ में बांध दिया। और वो लड़की उस चाबी को नहीं दिया उसने। ये बर्तन तो मेरे मायके के दिए हुए हैं, कैसे कर लो प्यार, सीख लो सामाजिकता। लड़की दे दी, सब कुछ दे दिया, और वो चाबी नहीं दे दी। बताओ, कभी हम सुखी हो सकते हैं? ये सुखी होने का तरीका नहीं है। नहीं तो यह अधिकार है, जो मिला है वो सास का, ससुर का, परिवार मेरे पति का है, मेरा कुछ नहीं है। जहां लड़की का दान हुआ है, वहां इधर से भी सोचो, माता पिता ने पाल पोस के बेटे को भी तुमको समर्पित किया है, और तू वहां अपने घर में एक लड़की की तरह से घूमती थी, और यहाँ तुझे घर की रानी बना करके तेरे को सब कुछ सौंपने को तैयार किया। लो, हमारे घर की मालकिन तू है। और वहां जब 10 प्याली पर, 2 प्लेटों पर हम चाबी नहीं ले सकते, चाबी नहीं दे सकते, तो गृहस्थ कैसे सुधरेगा? इस गृहस्थ में सुख और शांति के साथ नहीं आ सकते। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी दिखने की चीजें हैं, लेकिन ये तुम्हारे जीवन में दरार पैदा कर देती है। और कहाँ योग पतंजलि जी की बात करोगे, कहाँ वेद की बात करोगे? यहाँ जीने में भी दूभर हो जाओगे। गिलास बाहर नहीं हो, तुम पानी नहीं पी सकोगे। तुम्हारे सारा उनका है और उसकी चाबियां नहीं। छोटी सी बच्ची है, कल परसों 2 साल की बच्ची होगी, सब चप्पलों में से अपनी मम्मी के चप्पल छांट लिए, पापा के भी नहीं छांट लिए। मैंने उससे कहा अपने पापा के भी निकाल ले। नहीं, मैं तो अपनी मम्मी के लूंगी। ये जो छोटी भावनाएं हम बच्चों में संस्कार से भर रहे हैं, ये आगे बहुत बड़ा विस्फोटक रूप लेने वाली है। समाज टूट जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा। जहां वेदों में संगठन सूत्र आता है, हमारे यान समान हो, भोजन समान हो, हमारा खान पान समान हो, हम मिलकर के चले, हमारा एक विचार हो, और भोग पास सब नेक हो। जो हमारे कर्म के अनुसार भोग मिला है, उस सब में हम नेक बने, नेक बने और एक बने। नेक बन के हम एक बने। जहां छोटी छोटी चीजों पर झगड़ रहे हो, फिर चित्त वृत्ति का निरोध तो कब होगा? पहले तो यहाँ इन छोटे मोटे चीजों का विरोध नहीं हो रहा। आज एक छोटे छोटे चीजों पर जिनको नगण्य है, दिखने में कुछ नहीं, इनके घर चाहिए, इनकी चीजें कोई बात नहीं, लेकिन जहां अगर थोड़ा सोचोगे तो जिस बंधन से आप आए थे, वो बंधन आपके सब ढीले पड़ जाएंगे। जहां पति को परमेश्वर कहती हो, नहीं कहोगे। जहां पत्नी को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, वो नहीं बन पाएगी। अगर ये पाना है तो त्यागा शांति अनंतरम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख और प्रेम कब बढ़ेगा? जब आप त्याग करेंगे। स्वामी जी कहा करते, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, और दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले।
अपने दुख को पी जाओ और दूसरे के दर्द में सहानुभूति देने के लिए जाओ। जब आप इतनी बैठी हो, आप मोह कारण जाती हो ट्रैक्टर भर के या 4 व्हीलर, लेकिन कोई सहानुभूति के लिए नहीं जाती, रोने के लिए। फिर तो कोई छोरी देखने जाओ सो कि उनको घर देखने जाओ सो, और वो हॉर्न बजाता है टाटा वाला, पो 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 कर रहा है, बोले ना भी सूरजी ना आई से, भी चांद को ना आई से, प्रेम को ना आई से, सारी खिंडमिंड हो गई। कोई पूछे कहाँ गई थी,